Good morning, students. We are in second chapter fraction, and we are going with this types of fraction. So our next topic is simplest form of a fraction. What is the simplest form of fraction? A fraction is called in the simplest form if the common factor of numerator and denominator is 1. Okay, what is it? If we write 2 by 5, then we have to write the factors of 2. Factors of 2 means factors of 2 is equal to 1 and 2, and factors of 5 is equal to 1 and 5. If we see the common factor of 2 and 5, then we see that there is only common factor of 2 and 5, that is 1. That's why we can say that 2 by 5 is in the simplest form. ओके या फिर इजी वे में अगर चाहते हो ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा दोनों का एचसीएफ निकाल लेना. अगर दोनों का एचसीएफ 1 आएगा तो जो गिवन फ्रैक्शंस होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ये सबसे इजी वे होता है निकालने का. गॉट इट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अगर दो फ्रैक्शंस दिए हो तुम्हें दोनों में बताना है कि विच इज वन ऑफ इज स्मॉलर और ग्रेटर, तो सबसे इजी तरीका है गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सपोज दैट देयर आर टू फ्रैक्शंस 2 by 5 and 7 by 9. You have to say which one of them is, sorry, there is 2 by 5. There are two fractions, then we have to go through cross multiplication. 9 2 जा 18 and 7 5 जा 35. Of course 35 is greater than 18. That's why this fraction means 7 by 9 is greater than 2 by 5. It happens when only two fractions are given and we have to say which one of them is smaller or greater. Okay na? Now we have to compare the fractions having same numerator but different denominators. Means fractions having same numerators but different denominators. Suppose that there are 2 by 5, okay, 2 by 3, 2 by 7. We have to say that which of one of them is smaller. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना कि देख रहे हैं कि न्यूमरेटर तो सबके बराबर बराबर है. इस केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. क्यों बड़ा होता है? देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर कोई तुम्हारे पास 2 टॉफीज है, ठीक है, और उसको 3 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, तो क्या होगा? मान लो इस तरह से कुछ पार्ट्स मिलेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने हैं. अगर तुम्हारे पास 2 टॉफीज है और उसे 5 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, तो क्या होगा? इस पार्ट से छोटा छोटा मिलेगा. अगर तुम्हारे पास 2 टॉफीज है उसे 7 स्टूडेंट्स में बांटते हैं, तो क्या होगा? उससे भी छोटा मिलेगा. अब तुम तीनों में कंपेयर करो, सबसे बड़ा पार्ट किस में मिल रहा है? जब तुम 2 टॉफीज को 3 फ्रेंड्स में बांट रहे हो. उससे बड़ा पार्ट कब मिलता है? जब तुम 2 टॉफीज को 5 फ्रेंड्स में बांट रहे हो. सबसे छोटा पार्ट कब मिलता है? जब तुम 2 टॉफीज को 7 फ्रेंड्स में बांट रहे हो. तो हम कह सकते हैं when numerators of fractions are same and then the fraction having means greatest denominator is the smallest fraction. Got it? मतलब क्या हुआ कि देखो इन सारे फ्रैक्शंस में क्या है? न्यूमरेटर सेम है. तो इसमें कंपेयर करो, इसमें इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम, सॉरी न्यूमरेटर सेम है. तो जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, और जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. मीन्स फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट. अब इसका सेकेंड केस बनता है फ्रैक्शंस हैविंग सेम
denominators but different numerators, like 7 by 3, 7 by 2, 7 by 9. Okay. Oh sorry, ये एग्जाम्पल ही गलत लिखा गया क्योंकि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर ना, देन वी कैन राइट 3 by 7, 5 by 7 एंड 9 by 7. अब इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे पास 3 चॉकलेट्स है, उसको 7 पार्ट्स में बांटने हैं. ठीक है, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स है, उसे 7 पार्ट्स में बांटने हैं, और तुम्हारे पास 9 चॉकलेट्स है, उसे 7 पार्ट्स में बांटने हैं. जब 3 चॉकलेट्स को 7 पार्ट्स में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. 5 चॉकलेट्स से बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. 9 चॉकलेट्स को बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7. अब देखो सबसे ज्यादा पार्ट्स तुम्हें किस में मिल रहे हैं? ऑब्वियसली 9 चॉकलेट्स को जब 7 पार्ट्स में बांटोगे उससे ज्यादा पार्ट्स कब मिलेंगे? 5 चॉकलेट्स को जब तुम 7 पार्ट्स में बांटोगे उससे सबसे कम किस में मिलेंगे? जब तुम 3 चॉकलेट्स को 7 पार्ट्स में बांटोगे. इसका मतलब ये होता है यानी कि हम 9 चॉकलेट्स को जो 7 पार्ट्स में बांटे तो सबसे ज्यादा पार्ट्स मिले हैं. उससे कम क्या हुआ जब 5 चॉकलेट्स को हम 7 पार्ट्स में बांट दिए. उससे कम कब मिला? जब 3 चॉकलेट्स को हम 7 पार्ट्स में बांटे. इट मीन्स इन दिस केस जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. किस केस में? जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं. मीन्स वी कैन राइट 9 by 7 ग्रेटर देन, मीन्स 9 by 7 इज ग्रेटर देन 5 by 7 इज ग्रेटर देन 3 by 7. ओके स्टूडेंट्स, its next case is fractions having different numerator and different denominators. Means fractions, third case is fractions having different numerators and different denominators, like 2 by 3, 3 by 5, 7 by 9. So means such type of fractions are given and we have to say that which fraction is smaller or greater. तो सबसे पहला काम करना है इसे हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि तीनों फ्रैक्शंस के हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे. जितने एलसीएम आते हैं उसके मीन्स उसको ना बारी बारी से डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं. जितना कटकर मीन्स क्वोशंट आता है उसको सारे फ्रैक्शंस मीन्स उसके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो मेरा रिजल्ट आता है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. देन आई एम नॉट गोइंग टू मीन्स सॉल्व और show you how to make like fractions because in previous classes it has discussed. Okay, our next topic is example. Suppose here are fractions 2 by 3, 7 by 9 and 5 by 12, and you have to arrange it in ascending order. And first take the LCM of this denominators. Then LCM of denominators. Why am taking the denominator means LCM of denominators? Because they are unlike fractions. Okay, na? 3 means LCM of 3, 9, 12 is 36. Yes. We divide 36 by the denominator of first fraction. This 36 is divided by 3. It is 12. And our first fraction is 2 by 3. Then 2 by 3 means numerator and denominator of 2 by 3 is multiplied by 12. 24 by 36. In the same way, now 36 is divided by the denominator of the second fraction, that is 9. 4. Now second fraction means 7 by 9 is multiplied by the quotient, that is 4.
numerator and denominator both. 28 by 36. Now LCM means 36 is divided by the denominator of the third fraction, that is 12. Now third fraction means 5 by 12 is multiplied by 3. Okay, we got 24 by 36, 28 by 36 and 50 by 36. In this case we see that all fractions have common denominator. This is 36, and we have discussed in means we have discussed previous that the fractions having common denominators, then the fraction having greater greater numerator is greater fraction. Then we can write, means we have to see that means 28 by 36 is greater than 24 by 36 is greater than 15 by 36. We see that 28 by 36 किस फ्रैक्शन के लिए आया है, तो ये तुम्हारे सेकंड फ्रैक्शन के लिए है, दैट इज 7 by 9. वी कैन राइट 7 by 9 इज ग्रेटर देन 24 by 36 किस फ्रैक्शन के लिए आया है, तो ये तुम्हारे फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए मीन्स 2 by 3. 15 by 36 किस फ्रैक्शन के लिए आया है, तो थर्ड फ्रैक्शन है 5 by 12. आर ई और यू नीड नॉट टू राइट. This is our answer. Okay. Okay, students. It was all about today's class, and in our next class, we will discuss the addition and subtraction of this fraction and many more things. Okay, and take care.